हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपनी मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी को। बहुत सारे बच्चे आप में से काफ़ी दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैथ को लेकर स्ट्रेटजी को डिस्कस करूं, बट आई एम सॉरी टू से पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया पिछले 3-4 दिन से। बट आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं, जिनको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए और जिनको आप प्रायोरिटी देकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपनी मैथमेटिक्स पर कमांड बना सकते हैं। देखिए, आज भी मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। कैटेगरी वन में जो टॉपिक है वो आपको 100% श्योरिटी के साथ इंश्योर करना है कि आपके ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वेटेज के साथ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कैटेगरी वन में मैंने उन टॉपिक्स को रखा है। कैटेगरी सेकंड में वो टॉपिक है जो थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा उनका वेटेज नहीं रहता है, आते तो हैं बट बहुत ज़्यादा वेटेज के साथ नहीं, एक ही दो क्वेश्चन का देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं अपने कैटेगरी वन की। कैटेगरी वन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला हमारा पोर्शन आता है अरिथमेटिक। क्योंकि देखिए, ऐसा अरिथमेटिक पोर्शन जो है लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मैथमेटिक्स के पर्सपेक्ट से हम लोग बात करें तो। अब इसके अंदर कुछ 5 से 6 टॉपिक हैं जो हमारे आते हैं, जो हमें पढ़ना होते हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। मैं जो टॉपिक बताता जा रहा हूँ आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे। तो अरिथमेटिक पोर्शन में हम लोग पहले इसमें अराउंड 6 टॉपिक हैं। मैं बात करता हूँ, सबसे पहले पढ़ना पीपीएल, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। सेकंड नंबर पे आता है ईआरपीवी, इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस, ठीक है, सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके भी क्वेश्चन जरूर। सो मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद हमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा टाइम एंड वर्क का। पांचवा हो जाएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। छठा टॉपिक हो जाएगा SICI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 6 टॉपिक हमारे अरिथमेटिक पोर्शन के अंदर आते हैं, बट इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। कह सकते हैं अराउंड 50% के आसपास का वेटेज इन 6 टॉपिक का रहता है हमारा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमें प्रायोरिटी के साथ तैयार करने हैं। सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन देखने को मिलता है मैथ के अंदर वो है हमारा DI, डेटा एंड अप्रिसिएशन। बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलती है हमें, बहुत बेसिक्स, मतलब कह सकते हैं कैलकुलेटिव DI होता है। बस इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हैं जो अराउंड अपने आप में 60 से 70% का वेटेज लेके चलते हैं, अरिथमेटिक और DI। ये तो कैटेगरी वन के हो गए। अब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना है। पहले टॉपिक सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब कैटेगरी टू की अगर बात करें, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, हमें बेसिक ज्योमेट्री पढ़नी है। जैसे इसमें हमारा टाइप ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, कोन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बेसिक ज्योमेट्री है जो बेसिक वो पढ़ना है हमें। बहुत हाई फाई लेवल के एडवांस क्वेश्चन नहीं पढ़ने, इन सबके फार्मूलाज अच्छे से रट लेना। सो अब इसमें अगला टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम हमारा रहता है उसका बेसिक्स भी आपको पढ़ना है, देख लेना है, ठीक है। इसके भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है एलसीएम एंड एचसीएम का कॉन्सेप्ट। देखो, एलसीएम एचसीएम ये वो नहीं है, एलसीएम और एचसीएम हमारा जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बेसिक से देख लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगा, अवेलेबल होगा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। कुल मिला के ये सारे टॉपिक हैं हमारे। अराउंड 3 टॉपिक हैं हमारी सेकंड कैटेगरी में और 2 टॉपिक थे हमारे उसमें फर्स्ट कैटेगरी में। तो कुल मिला के ये 5-6 टॉपिक जो है वो आपको पढ़ लें। सो इतना हमारा जो है काफ़ी है हमारे मैथमेटिक्स के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से, आप लोग अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं। गाइस देखिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम छोड़ आएंगे और जो 15 से 15 क्वेश्चन होते हैं उनको करने में आप अराउंड जो है फिर मैक्सिमम टाइम दे देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। आपकी कैलकुलेशन एक फास्ट करना एक बहुत ज़्यादा कह सकते हो इम्पोर्टेंट टास्क है, इस पर आपको काम जरूर करना है। अब आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन को फास्ट, इस पर मैं अगर बात करूं तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। आपने कैसे क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक आपकी स्क्वायर रूट आपको रटे होने चाहिए। 1 to 30 आपको 1 to 30 तक क्यूब रूट आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 30 तक क्यूब और 50 तक स्क्वायर ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आपको 30 तक टेबल आई थिंक बहुत लोगों को नहीं आते होंगे, आई थिंक मुझे उम्मीद है 15-20 तक भी नहीं आते होंगे, बट चूंकि हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो हमें यार कैलकुलेशन को फास्ट करना है। अगर हम 5-5 सेकंड, 2-2, 4-4 सेकंड के समय को बचाएंगे तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको 30 तक टेबल पढ़ लेने हैं, बस ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने की,
वो जब आप मैथमेटिक वाला पोर्शन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक वाला, तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बात है जिनको करके आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप इन चीज़ों को करने के बाद मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे और अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर लग रहा है आपको कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं और आप रियली थैंकफुल में रियली फील करते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में और उन सभी ग्रुप्स में जहाँ पर आप ऐड हैं। ठीक है।